नमस्कार साथियों, आज अपन क्या समझेंगे, इस ब्रेकर के बारे में समझेंगे। देखो, जो ब्रेकर आपको जो दिख रहा है, हमारे पास एक एसीवी ब्रेकर है। इस एसीवी ब्रेकर में कितनी रिले लगी होती हैं और उन रिलेयों का क्या काम होता है और वो किस किस काम में आती हैं हमको, ठीक है। देखिए, एसीवी ब्रेकर में 4 टाइप की रिले लगी होती हैं। जैसे वो सामने लगी हुई है, जो पैनल में चल रहा है वो दिख रहा है, वो ऑन ब्रेकर, और ये हमारा ऑफ है। मैं इसमें समझा दूंगा। पहले हमारे पास इतना ही पैनल था, बाद में ये इतना जोड़ा गया। ये किस लिए जोड़ा जा रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे हमारा वो पैनल पहले से ही एक्स्ट्रा था, ये क्यों जोड़ा जा रहा है, ये वाला। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अपना मेन टॉपिक है, इसमें एसीवी में कितनी रिले लगी होती हैं और वो रिले का क्या क्या काम होता है। देखो, यहाँ पे अभी 3 रिले दिख रही होंगी आपको, 1 2 3 जो शॉर्टिंग दिख रही होगी, तीनों रिलों की शॉर्टिंग है। जब इसको अपन खोलते हैं बाहर, तो यहाँ पे एक ब्रेकर होता है पूरा, यहाँ से अलग हो जाता है। इसमें 3 रिले लिखती हैं। सबसे पहले इसकी रिले जो आती है वो संट रिले डलती है इसमें। संट रिले का क्या काम होता है? संट रिले का काम ये है, जो पूरा कंट्रोलर के सिस्टम जो दिख रहा है आपको, आप यहाँ से ट्रिप कराओगे तो यहीं से ट्रिप हो जाएगी, और जहाँ से ऑफ कराओगे यहाँ से सिर्फ ऑन करेगी। आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करने नहीं आना, तो चार्जिंग करने के लिए आपको नहीं आना, वो यहीं की यहीं इसको संट रिले इसको ऑन करा देगी, ठीक है। पर उसके बाद इसमें रिले आती है कौन सी वाली? यूवी रिले। बहुत से लोग इसको यूवीआर रिले भी बोलते हैं। वो क्या करती है, हमारी अंडर वोल्टेज को या ओवर वोल्टेज को उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लो यूवी रिले लगी है, तो क्या अंडर वोल्टेज, जैसे हमारे इक्विपमेंट में, जहाँ से मान लो ये पैनल चल रहा है, इसमें हमारे में ट्रांसफार्मर से ब्रेकर में आ गए, मान लो कितने आ गए, 380 वोल्ट आ गए इस ब्रेकर में। इस ब्रेकर में हमारे में 380 वोल्ट आए, तो क्या करेगा, हमारा जो यूवी रिले लगी हुई है वो हमारी ट्रिप करा देगी, या उससे ज़्यादा आए तो भी वो हमारी ट्रिप करा देगी। जैसे हमने इस पर सेट कर रखा है कि कम से कम इसमें 400 वोल्ट आना चाहिए। जैसे 400 वोल्ट पे तो 400 पे गिर जाएगी, और 440 पे ट्रिप हो जाना चाहिए, उसको ट्रिप करा देगी। कौन सी? यूवी रिले। तो 2 रिले हो गई। फिर तीसरी रिले आती है स्टॉपेड रिले। इसको मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, नहीं तो उसको स्टॉपेड रिले ही बोलते हैं। वो क्या करती है, जैसे हमारा ब्रेकर अभी हमने ऑन किया, स्टॉप रिले बोलते हैं उसको, तो वो क्या करा देगी, यहीं कहीं इस ब्रेकर को ऑफ करा देगी। आपको यहाँ पे आके ऐसे ऑफ नहीं करना अपना, ठीक है। तो 3 रिले हो गई। जैसे आप अब मुझे यहाँ से ये ब्रेकर, यहाँ से आपको ट्रिप कराना है, तो वो यहीं कहीं इसको ट्रिप करा देगी, ठीक है। आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक सब पीएलसी के थ्रू हो, तो ये दोनों रिलों की जवाबदारी है। कौन सी? सेंट रिले की और स्टॉप रिले की। 2 इसमें ऑटोमेटिक इसका काम कराती हैं। फिर एक और रिले लगी होती है, जिसको बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिले भी बोलते हैं, और इसको बहुत से लोग माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर भी इसी रिले को कहते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें पूरी ब्रेकर की आप सेटिंग कर सकते हो। देखो, सेटिंग कैसे करते हैं, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वैसे अभी इसको मोटा मोटा समझा देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, यहाँ पे ये लोड का है हमारा। जैसे लोड इसका कितना है, जैसे मान लो अभी ये हमारा 800 एम्पियर का ब्रेकर है, तो अभी ये कहाँ पे, यानी 4। सबसे पहले ये 100 एम्पियर पे हमारा सेट कर रखा है, तो 100 एम्पियर से ऊपर जाएगा यहाँ कितने, 5 सेकंड के लिए, जो ट्रिप मार जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा क्या लगा, इसमें शॉर्ट सर्किट वाला। शॉर्ट सर्किट जैसे हमारा होगा, छोटा मोटा भी शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ट्रिप करा देगा। कितने अंदर के, 1 सेकंड के अंदर ट्रिप करा देगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ELCV, यानी जे अर्थ पकड़ेगा तो वो भी, छोटा भी यदि गिरेगा तो भी ये ट्रिप करा देगा। मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं आपको बता दूंगा उसमें। अब अपन ने कहाँ तक समझ लिया था, इसके कंट्रोलर तक, यहाँ तक समझ लिया था, माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो भी अलार्म वगैरह आते हैं, तो वो यहाँ पे शो करते हैं, दिख रहा है। देखो आपको यहाँ पे किस चीज़ का आया, जैसे ओवरलोड का, अंडर वोल्टेज का, अर्थ फॉल्ट रिले का, और भी चीज़ों का। तो ये लैंप दबा के यहाँ से टेस्ट हो जाता है। देखो ये दिख रहा है, ये टेस्ट हो जाता है, और यहाँ से अपना रीसेट हो जाएगा। जैसे ये बाहर निकल आएगी, फिर इसको रीसेट कर देंगे। अब ये ब्रेकर 2 टाइप के होते हैं। देखो, AC ब्रेकर एक होता है MDO होता है, और दूसरा होता है EDO। और ये 2 टाइप के ब्रेकर होते हैं। अब हमारे पास ये कौन सा वाला है, आप देख के समझ सकते हैं, ये हमारा है EDO ब्रेकर। EDO ब्रेकर में क्या होती है, जो स्टॉप रिले वो होती है, और एक जो MDO होता है, उसमें स्टॉप रिले नहीं होती। वो आपको यहीं पे आके आपको ऑन ऑफ ऐसे करना पड़ेगी, हैंडल के थ्रू ऐसे ऐसे करना पड़ेगी। वो क्यों करना पड़ता है हमको, वो ऑटोमेटिक नहीं करते। हम ऑटोमेटिक क्यों नहीं करते, बहुत सी जगह क्या होता है कि सेफ्टी के हिसाब से या और भी कारणों के हिसाब से उसको ऑटो में नहीं डालते। जैसे आपको हैंडल आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे ब्रेक कर करके ये इसको फिर आगे यहाँ पे ऑन करते हैं, तो ये ऑन हो जाता है। फिर ये क्या होता है, जब ऑन ऑफ आपको कराना होता है, तो इसमें 2 ही रिले लगी होती हैं, एक सेंट रिले, एक स्टॉप रिले। उनका काम होता है, एक अंडर वोल्टेज का तो क्या होता है अपना, इसके वोल्टेज को
फ्लक्चुएशन जो रोकता है उसके लिए होता है। और ये देखो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम हो रहा है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो हमारा पैनल था, पहले हमारा वो पैनल था शेयरिंग, लोड शेयरिंग करता था 2 जनरेटरों का। तो प्रॉब्लम क्या आती थी, हमारा एक टाइप में एक ही जनरेटर चलता था और पावर फ्लक्चुएट होता था। उसके लिए हमने ये मंगाया कौन सा पैनल, सिंक्रोनाइजिंग। अब सिंक्रोनाइजिंग पैनल कैसे काम करेगा समझ लीजिए थोड़ा सा। ये भी एसीवी ब्रेकर के थ्रू काम, इसमें दोनों जनरेटरों की सप्लाई आएगी, एक और दोनों जनरेटरों की सप्लाई आएगी, फिर ऊपर सीक्वेंस कंट्रोलर होगा, फ्रिक्वेंसी को मैच करके इसमें दे देगा आउटपुट में ब्रेकर पे। आउटपुट ब्रेकर हमारे पैनल को देगा, फिर इसको पता होगा कि कौन सा जनरेटर कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा हमारा। और जनरेटर बंद चालू होता रहेगा, इधर पावर फ्लक्चुएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कौन सा पैनल है, ये सिंक्रोनाइजिंग पैनल है। अब मैं इसकी सिंक्रोनाइजिंग पैनल की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हमारे यहाँ इंस्टॉल हो रहा है, पहले हमारे यहाँ शेयरिंग था, इसकी वीडियो बनी हुई है। और मैंने एक एसीबी ब्रेकर की आज अच्छी सी वीडियो आपको शेयर कर दी है, आप लोग ध्यान रखें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं इसमें, जैसे अब इसका हमें कभी मेंटेनेंस करना हो या कुछ भी करना हो तो उसमें एक हैंडल लगा होता है, ऐसे हैंडल यहाँ से निकालेंगे और हम इसको यहाँ फंसा देंगे। और जैसे ही फंसाएंगे, जैसे यहाँ पे फंस जाएगा, और जो फंस जाएगा हम इसको ऐसे घुमाना चालू करेंगे, धीरे 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 ये क्या होगा, बाहर आना चालू हो जाएगा। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाए रेल है तो इसको 2 बार ऐसे दबाएंगे, फिर से लॉक हो जाएगा, फिर से घूमने लगेगा। इसको बोलते हैं रैक आउट रैक इन करना हैंडलों से, ठीक है। इसको रैक इन रैक आउट बोलते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था काय का, एसीबी ब्रेकर का। धन्यवाद सर।